बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट उस्मान बगवाया और आप देख रहे हैं उस्मान वॉइस। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बादशाह का बड़ा बाग था जिसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी थमा दी और कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर लाओ। बड़ा इनाम मिलेगा, मगर शर्त यह है कि जब अंदर से गुजर जाओ तो तुम्हें दोबारा वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी। उसने कहा, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। वो टोकरी को लेकर चल पड़ा। एक तरफ से दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा कि उसके अंदर फल हैं मगर पसंद न आए। अगले दर्जा में दाखिल हुआ, यहाँ फल पहले से बेहतर थे। सोचने लगा कुछ तोड़ लूं। कहने लगा अगले दर्जा से तोड़ लूंगा, फल यहाँ भी कुछ बेहतर थे। फिर अगले दर्जा में बहुत बेहतर थे और उससे अगले वाले दर्जा में बहुत ही बेहतरीन थे। यहाँ दिल में ख्याल आया कि अब तो मैं कुछ फल तोड़ लूं। फिर सोचने लगा आगे सबसे बेहतर फल तोड़ूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जा में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, वहां पर किसी भी दरख्त पर फल नहीं है। अफसोस करने लगा कि ऐ काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़े होते तो आज मेरी टोकरी खाली ना होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसाल के मानिंद है और इंसान जो बाग में जा रहा है वो तेरी मिसाल है और टोकरी से मुराद तेरा नामा आमाल है। जिंदगी की मिसाल बाग की मानिंद है और उसके मुख्तलिफ हिस्से तेरी जिंदगी के हर दिन की मानिंद हैं। अब तुझे हर दिन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन तू रोज सोचता है कि मैं कल से नेक बन जाऊंगा, यानी अगले दर्जे से फल तोड़ूंगा। अगले दर्जे से फल तोड़ूंगा, तेरा अगला दिन ना आ सकेगा और तुझे उसी दिन अल्लाह के हजूर जाना पड़ेगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, खड़े पैर चल देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की पूरी पूरी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जी नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।